इस्लामिक कट्टरता का सामना कर रहे फ्रांस ने देश के उत्तरी इलाके में स्थित एक मस्जिद पर ताला लगा दिया है। फ्रांस ने बताया है कि इस मस्जिद के इमाम की तकरीरें कट्टरपंथी प्रकृति की थीं। इमाम ने अपने भाषण में नफरत को भड़काया था और जिहाद का बचाव किया था। ये मस्जिद राजधानी पेरिस से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अब ये मस्जिद अगले 6 महीनों तक बंद रहेगी। अधिकारियों ने बताया है कि अपनी तकरीरों में इमाम ने नफरत और हिंसा को भड़काया था और जिहाद का बचाव किया था। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब वहां के गृह मंत्री ने 2 सप्ताह पहले कहा था कि उन्होंने इस मस्जिद को बंद करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये इमाम अपने तकरीरों में ईसाइयों, समलैंगिकों और यहूदियों को निशाना बना रहा था। फ्रांसीसी गृह मंत्री ने कहा है कि ये अस्वीकार्य है। स्थानीय अधिकारियों को 10 दिन के अंदर इसकी जांच करनी थी, लेकिन अब पता चला है कि इसे 2 दिन के अंदर ही बंद कर दिया जाएगा। स्थानीय अखबार कुरियर पिकार्ड ने बताया है कि मस्जिद के इस इमाम ने हाल ही में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों की क्या राय है। क्या गोरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या हमने गोरों को दीवार से लगा दिया? इस्लामोफोबिया ने गोरों को दीवार से लगा दिया है? और क्या यूरोप भी अब तैयार है हमें दीवार से लगाने के लिए? और क्या हम तैयार हैं दीवार से लगने के लिए, बिल्कुल उस कॉर्नर, उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां पे आगे कोई जगह ना रहे कि हमने कहाँ जाना है? ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक खबर है कि फ्रांस की एक मस्जिद पर पाबंदी लगा दी गई है। फ्रांस की एक मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि वहां पर जो इमाम मस्जिद हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह का प्रचार वहां पर करते थे, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से वहां पर नफरत जन्म ले रही थी। यानी ये कि वहां के पर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, मौलवी साहब, इमाम मस्जिद जो थे वो उनको ये बताया करते थे कि जो यहूदी हैं वो काफिर हैं, जो ईसाई क्रिश्चियंस हैं वो काफिर हैं और ये बहुत ही बुरे लोग हैं और उनके खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाने का काम वो करते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहां पर जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, यानी अगर वहाँ पर ये लॉ है कि कोई आदमी आदमी से शादी कर सकता है या औरतों के हवाले से कुछ लॉ बन चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी वो बात किया करते थे कि इस तरह के कवानीन बनाकर ये जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और ये एक इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया है जो कि बुराई का रास्ता है और इस बुराई को हमें रोकना पड़ेगा, इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। ये वाली वो बातें वहाँ पर बैठ कर रहे थे उस मस्जिद में। जब वहाँ की अथॉरिटीज़ और हुकूमत तक ये बातें पहुँची कि ये यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहूदी हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, तो फिर उस मस्जिद को बंद कर दिया गया 6 महीने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे और ये मसला इतना छोटा या इतना एक ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम बड़ी सादा सी बात हो कि देखिए वहाँ पर एक इमाम मस्जिद जो है वो ये कह रहे थे, इस वजह से जो है मस्जिद को बंद कर दिया। कि इस मसले की, इस इशू की जो जड़ें, रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं और हमें वो देखना पड़ेगा कि ये है क्या। जो अकीदा है, फेथ है और कल्चर जो है, इनका आपस में इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। ये एक दूसरे से, इस दुनिया में जितने भी कल्चर और अकीदे, फेथ हैं, वो एक दूसरे के साथ इस जगह पर आ चुके हैं कि ये इस ग्लोबल विलेज को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाएंगे जहां पर ये ख़त्म होने के करीब होगा, भस्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, ये जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। अब हमारी सिचुएशन जो है वो वही है। कुछ साल पहले फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के ये वाक़यात मैं आपको बता रही हूँ कि 2 लड़के थे जिन्होंने अपनी एक फीमेल टीचर के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी उस्ताद एक खातून थी और उनके वालिद ने उन लड़कों को ये बताया, अपने बेटों को, कि आपको हाथ नहीं मिलाना अपने उस्ताद से क्योंकि वो खातून है और आपके मज़हब में ये जायज़ नहीं है कि आप एक खातून से हाथ मिलाएं। जब वहाँ पर उनको पता चला, अथॉरिटीज़ को, स्कूल में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या बात है और उन्होंने जब ये बताया कि नहीं, हम तो अपनी टीचर से, अपने उस्ताद से हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये मना है और हमारे जो वालिद हैं उन्होंने मना किया है, तो उनके वालिद की शहरियत, सिटीज़नशिप को कैंसिल कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये यहाँ का रूल है, असूल है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और वाक़या जिसमें 2 लड़कियों ने, 2 बहनों ने यही किया कि वहाँ पर एक कंपटीशन था जिसमें आप ग्रेड में जब ऊपर जाते हैं तो वो कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना पड़ता है, वो उनका एक रूल है, असूल है, जिसमें आपको स्विमिंग कंपटीशन था और उसमें लड़के और लड़कियां जो थे उनको इकट्ठे ही उसमें हिस्सा लेना था। तो वहाँ पर भी उनके जो वालिद थे उन्होंने उनको बताया, बाप ने ये बताया कि आपने ये नहीं लेना, इसमें हिस्सा नहीं लेना क्योंकि ये आपके कल्चर, आपकी वैल्यूज़ और आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है।
तो इस बिना पर वो जो वालिद साहब थे उनकी शहरियत कैंसिल कर दी थी, वहाँ की हुकूमत ने सिटीजनशिप कैंसिल कर दी थी कि आप इनके बीच में जो है वो नफरत के बीज बो रहे हैं, और अगर आप इन असूलों पर पाबंदी नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन एक बहुत अहम मामला है, आपको वहाँ पे जब रहते हैं तो वहाँ पे मर्ज होना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनके खिलाफ आप नहीं जा सकते, तो फिर ये होता है आप जिस तरीके से अपनी सोच बनाते हैं उस सोच को आप दूसरे मुल्कों में जाकर उस तरीके से लागू नहीं कर सकते। यहाँ पर अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ की एम्बेसीज के सामने लंबी लाइनें लगी होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ के लोग, नौजवान और दीगर लोग यहाँ पे खड़े होते हैं लाइनें लगाकर अपने पासपोर्ट्स पकड़ के कि प्लीज़ आप हमें वीज़ा दे दीजिए उन कंट्रीज़ का, क्योंकि हम अपने मुल्क में हमारा जीना जो है वो दोभर हो गया है, यहाँ पर रोज़गार नहीं है, मुश्किलात हैं, हम वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। हमें आपके कंट्री के जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत पसंद है, हमें कवानीन वहाँ के बहुत पसंद हैं, हम आपके मुल्कों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जनरेशन भी वहाँ पर पैदा हों। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम वहाँ के पार्कों में जाकर बोर्ड लगाते हैं यहाँ पर कुत्तों का दाखिला मना है, और वो बोर्ड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो गोरे हैं वो अपने कुत्तों को, अपने डॉग्स को अपने से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज़्यादा करीब रखते हैं, और जब वो सैर के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर उन जो डॉग्स हैं वो उनको भी लेकर जाते हैं और वो उनके साथ सैर करते हैं। तो क्योंकि मुसलमान जो हैं वो वहाँ पर उन कम्युनिटीज़ में जो रहते हैं उनके नज़दीक ये जानवर पलीद है, हराम है, वो उनको अच्छा नहीं समझते। कंट्री उनका, पार्क उनका, ज़मीन उनकी, कुत्ते उनके, लेकिन बोर्ड हम लगाएंगे कि यहाँ पर आप अपने कुत्तों को लेकर नहीं आ सकते। ये मैं वैसे नहीं कह रही, ये वाकया हो चुका है। ऐसे बोर्ड कई जगहों पर लगे हैं और वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने लगाए हैं, क्योंकि वो नहीं पसंद करते। वो कहते हैं हम भी सैर के लिए जाते हैं तो ये आप लेकर आ जाते हैं, तो हमारे नज़दीक तो ये जानवर हराम है, आप इनको क्यों लेकर आते हैं। यानी अगर हमारे कंट्री में भी जुलूस निकलेंगे उनके खिलाफ, हमारी कंट्री में जुलूस निकलेंगे, आगे लगेंगी, उन्हीं को बुरा भला की दिया जाएगा, एम्बेसडर्स को, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को गालियाँ दी जाएंगी, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाएगा। और वहाँ पर जाकर भी जब हम रहने के लिए जाएंगे और वहाँ की सिटीजनशिप इख्तियार करेंगे तो तब भी हम उनके खिलाफ बोलेंगे, उन्हीं को हम बुरा भला कहेंगे, उन्हीं के खिलाफ हम नारे लगाएंगे और हम उन्हीं के कवानीन को, लॉ को, और हम उन्हीं के मज़हब को बुरा भला कहेंगे। बहुत अरसे से वो ये सब बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आता है जब दहशतगर्दी इतनी बड़ी है तो अब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि भाई हमारे अपनी कंट्री में आकर हमें ये सब कुछ कहते हैं और अपने कंट्री में भी ये बैठकर हमारे खिलाफ बोलते हैं और यहाँ पर आकर सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं और फिर भी हमें कहते हैं कि पार्कों में अपने कुत्ते ना लाओ, हमें कहते हैं तुम्हारा मज़हब बुरा है, हमें कहते हैं कि जो यहूदी और क्रिश्चियंस हैं वो काफिर हैं। तो ये किस तरफ जाएगा मामला। ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये इतनी सादा सी बात नहीं, मैंने आपको भी सिर्फ 2-3 ऐसे बताई हैं वाक़यात जो हुए हैं, ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं कहती चलूँ, ये नहीं है कि वहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं कि जो शिद्दत पसंद जिनका जहन हो, वहाँ के गोरे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हैं इस तरह के लोग मौजूद हैं। एक तबका ऐसा भी होता है कि जो शिद्दत पसंद है और जो समझते हैं कि नहीं, मुसलमानों को अपना दुश्मन तस्वर करते हैं। ये जो पाबंदियाँ लग रही है ये हमें, ये इस पर नहीं हमें करना चाहिए कि हाँ है उन्होंने ये कर दिया, हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।